चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य में 1 अप्रैल से बिजली बिल का नया ढांचा लागू, कई उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक भार संभव। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता, अब बढ़ी हुई सीमा के साथ 2 लाख रुपए तक का आरण और सहयोग उपलब्ध। ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन योजना की तैयारी तेज, पात्रता सत्यापन के बाद राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के तहत 30 लाख किसानों को 3,000 रुपए की राशि 20 मार्च से पहले खातों में हस्तांतरण की तैयारी। देश भर में रेलवे, रसोई गैस, बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन से जुड़े नियमों में बदलाव, आम लोगों के खर्च पर सीधा असर। राशन कार्ड सत्यापन अभियान तेज, लगभग 30 लाख अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू। छात्रों को 0% ब्याज पर 4 लाख रुपए तक शिक्षा आवरण, उच्च शिक्षा के लिए बड़ा अवसर। रेलवे में 10वीं पास युवाओं के लिए 5,349 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, प्रशिक्षण के साथ मासिक वजीफा। दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार हेतु 1 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता, 15 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाहों पर अलर्ट, कई जिलों में अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह। 6 शहरों में आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो निर्माण, 62 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से परिवहन सुविधा मजबूत होगी। इंटर और मैट्रिक परीक्षा परिणाम मार्च के अंतिम सप्ताह तक जारी करने की तैयारी तेज। सिम कार्ड सत्यापन नियम सख्त, केवल सक्रिय सिम पर ही मैसेजिंग सेवाएं संचालित होंगी। बिहार में महिला रोजगार को बढ़ावा, किराना, बकरी पालन और सिलाई जैसे छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन। युवाओं के लिए बैंकिंग और तकनीकी क्षेत्रों में नई भर्ती प्रक्रियाएं जारी। होली से पहले महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 3,000 रुपए देने का निर्देश। जनगणना 2026 का पहला चरण 1 अप्रैल से 45 दिनों में घर घर डिजिटल सर्वे पूरा होगा। सरकारी खजाने से 10 मार्च तक सीमित भुगतान का आदेश, केवल आवश्यक योजनाओं पर खर्च की अनुमति। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति, पक्के घर निर्माण की प्रक्रिया तेज। अवैध डीजे गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई, बिना अनुमति चलने वाले वाहनों की जब्ती शुरू। राशन कार्ड ई-केवाईसी अनिवार्य, 1.5 करोड़ लाभार्थियों पर नाम कटने का खतरा। 30 लाख फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की तैयारी, परिवहन विभाग का जांच अभियान तेज। मार्च में बैंक कुल 18 दिन बंद, त्योहार और साप्ताहिक अवकाश का असर। अवैध बालू खनन पर व्यापक कार्रवाई, हजारों छापेमारी और सैकड़ों वाहन जब्त। बक्सर में 1700 करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। 25 जिलों में नई चीनी मिल खोलने की तैयारी, गन्ना किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा। सड़क किनारे मांस और मछली बिक्री पर सख्ती, स्वच्छता और यातायात सुधार हेतु नया निर्देश। सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए तक सहायता का निर्णय। पटना में 24 नए सीएनजी पंप खोलने का प्रस्ताव, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा। पटना में डेंगू के मामले बढ़े, 24 घंटों में 180 नए मरीज। 7,953 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोलने की तैयारी। दवाइयों की कीमत 30 से 40% तक घटाने की योजना, गरीब मरीजों को राहत। नेपाल सीमा पर जाली नोट गिरोह का खुलासा, 2 विदेशी तस्कर गिरफ्तार। जमीन रसीद फर्जीवाड़े पर सख्ती, ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य। 789 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं और आधुनिक प्रयोगशालाएं बनाने की स्वीकृति। नल जल योजना की मरम्मत पर 500 करोड़ रुपए खर्च की तैयारी, सभी 38 जिलों में काम। सोलर पैनल लगाने पर 78,000 रुपए तक सब्सिडी और 5 वर्ष मुफ्त रखरखाव। 13,500 पदों पर होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बिहार मछली उत्पादन में देश में 4थे स्थान पर, बीज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि। ग्रामीण सड़कों पर स्कूल और अस्पतालों के पास जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्णय। इंजीनियरिंग कॉलेजों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मुफ्त पढ़ाई शुरू होगी, तकनीकी कौशल में बढ़ोतरी। पटना में अवैध कफ सिरप तस्करी का भंडाफोड़, हजारों बोतल बरामद। औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए नई फैक्ट्री परियोजनाओं को त्वरित मंजूरी का निर्देश। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक नियंत्रण हेतु नए कैमरे और डिजिटल निगरानी प्रणाली लगाने की योजना। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का निर्णय। 1 अप्रैल से गेहूं, दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद शुरू, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। 10 मार्च से पहले 30 लाख अपात्र राशन कार्ड धारकों के नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी होगी, पात्र लाभार्थियों को ही मिलेगा अनाज का लाभ। तापमान 35 डिग्री तक पहुंचने की संभावना, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को दूसरी किस्त जारी, सहायता सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक की गई।
फार्मर रजिस्ट्री और यूनिक फार्मर आईडी अनिवार्य। पारदर्शिता के लिए एग्री स्टैक प्रणाली लागू होगी। बिहार में आसमान से बरसेगी आग, मार्च में ही तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने का अलर्ट। आईएमडी ने चेताया कि मार्च से मई के बीच सामान्य से अधिक गर्मी पड़ेगी। होली के बाद पारा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। होली पर पटना के अस्पताल अलर्ट मोड में, ओपीडी बंद रहेगी लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। 24 घंटे एम्बुलेंस और डॉक्टरों की तैनाती। बिहार में आंगनबाड़ी की बंपर बहाली, 20,000 से अधिक पदों पर सेविका और सहायिका की भर्ती प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। होली से पहले सब्जियों में लगी आग, मुजफ्फरपुर में कटहल 120 रुपए, परवल 150 रुपए, भिंडी 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंची। बढ़ती मांग और घटती आपूर्ति से रसोई का बजट बिगड़ा। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा तेज, राज्यसभा भेजे जाने की संभावना। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को तीसरा कार्यकाल मिल सकता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अब तक 22,72,000 से अधिक कन्याओं को लाभ। 1,136 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि डीबीटी के जरिए खातों में भेजी गई। प्रत्येक लाभार्थी को 5,000 रुपए की सहायता। कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र के बरझल्ला चौक पर बिहार सरकार की जमीन से 44 दुकानों का अतिक्रमण हटाया गया। जिला पदाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के शराबबंदी कानून पर बयान से सियासत गरमाई। शराबबंदी हटाने की बात पर राजनीतिक हलचल तेज। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक आरण की सुविधा, 5 लाख रुपए तक अनुदान। 15 मार्च से पहले आवेदन करने की अपील।